बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखेंगे किसी भी स्ट्रक्चर का बीबीएस किस तरह से बनाया जाता है। आज हम एक पाइल कैप का बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना सीखेंगे। ये हमारे पास एक ब्रिज है, इसकी पाइलें हो चुकी हैं, तो इसकी पाइल कैप का बार बेंडिंग शेड्यूल बना के दें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना ये है कि आपने ड्राइंग को प्रॉपर रीड करना है। आप इसको एक दफ़ा से सही जब रीड कर लेंगे तो बीबीएस बनाना कोई मुश्किल नहीं है। तो चलें अभी हम अबटमेंट की जो पाइल कैप है उसको देखते हैं कि उसका प्लान और उसका सेक्शन क्या कहता है। तो ये हमारे पास अबटमेंट कंक्रीट डिटेल एड ग्रेड अबटमेंट 2 है। तो इसी का हम बनाएंगे बीबीएस। तो इसकी हम डिटेल देखते हैं कि ज़रा क्या है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये है प्लान ऑफ अबटमेंट पाइल कैप। तो इसी तरह से अगर इसका आप एलिवेशन देखें तो वो आपको ये यहाँ पे नज़र आ रहा है, एलिवेशन ऑफ अबटमेंट ट्रांसम। तो यहाँ पे हमने देखना बेसिकली ये है कि ये जो प्लान ऑफ अबटमेंट पाइल कैप है इसकी डायमेंशन को हम ज़रा देख लेते हैं। इसकी अगर लेंथ और विड्थ को हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें ये सारी डायमेंशन जो है वो mm के अंदर है। तो यहाँ पे हमें 9300 मतलब कि 9.3 मीटर इसकी लंबाई नज़र आ रही है। लंबाई कह लें, चौड़ाई कह लें। उस साइड पे हमें 5 मीटर की इसकी विड्थ नज़र आ रही है। मतलब ये कि जो आपकी पाइल कैप होनी है, ये देखें, ये इसकी लंबाई होगी 9.3 मीटर और इसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी चौड़ाई जो है वो है 5 मीटर। इसी तरह से अगर आप इसके सेक्शन में आ जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है कि इसकी जो हाइट है वो आपको 1.5 मीटर शो करवा रहा है। यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि इसकी जो लंबाई है वो है 9.3 मीटर और इसकी जो विड्थ है वो है 5 मीटर और इसकी जो हाइट है वो है हमारे पास 1.5 मीटर। तो ये चीज़ें आपने नोट करनी है। आपका जो सी भी स्ट्रक्चर होगा कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और हाइट क्या है, तो उसके बाद ही आप इसकी स्टील रीइंफोर्समेंट निकाल सकते हैं कि इसके अंदर कितना स्टील चूज होना है। तो अभी हम अपनी रीइंफोर्समेंट ड्राइंग के अंदर जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि इसका इन्होंने क्या डिटेल दी हुई है। तो यहाँ पे देखें अबटमेंट रीइंफोर्समेंट डिटेल। अबटमेंट रीइंफोर्समेंट डिटेल के अंदर अभी हमने बेसिकली निकालना है पाइल कैप का, जो अबटमेंट के ऊपर हमारे पास पाइल कैप आ रही है। तो यहाँ पे इसका ये प्लान दिया हुआ है, रीइंफोर्समेंट प्लान ऑफ अबटमेंट पाइल कैप, और यहाँ पे इस साइड पे ये इसका सेक्शन दिया हुआ है। इसको अभी हम रीड करते हैं और वन साइड से रीड करना शुरू करते हैं तो आपको इसकी सारी थ्रू आउट समझ आ जानी है कि ये किस तरह से हम अपना बीबीएस बनाएंगे। मैं अगर यहाँ पे सेक्शन को देखूं 1 मिनट के लिए तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो बॉटम की मेन बार है इसने सब की कोडिंग की हुई है। तो बॉटम की मेन बार को वो कहता है कि ये बार नंबर 101 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है उसको उसने इसका कोड दिया है 102। ये जो आपको डॉट नजर आ रहे हैं ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार है और ये जो थिक लाइन आपको नीचे नजर आ रही है ये आपकी मेन बार है। मेन बार का आपका हो गया 101 और डिस्ट्रीब्यूशन बार 102। ये तो हमें समझ आ गई कि ये हमारी बॉटम बार्स जो हैं वो 101 और 102 रहने वाली हैं। इसी तरह से ऊपर अगर आप, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जानी है उसके लिए माजरत, लेकिन आपको इसका इंशाल्लाह सारा स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाएगा कि हमने कैलकुलेट करना कैसे है। वैसे तो अगर आप ड्राइंग देखेंगे तो कहेंगे ओहो हो यार ये क्या है, ये क्या है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, बहुत आसान होता है। तो अभी अगर ऊपर हम देखते हैं तो ये हमें 103 कोड नजर आ रहा है, जो कि ये बार यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी मेन बार ये चला रहा है। और डिस्ट्रीब्यूशन बार का अगर आप ये देखें, इसने इसकी डायमेंशन लगाई हुई है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी जो बार चलनी है उसे उसने 104 का कोड किया हुआ है। ठीक है जी। और इसकी साइडों के ऊपर जो बार आपकी चलनी है, जो आपकी यू टाइप की बार होनी है, ठीक है, वो इस तरह से आ रही है, ये इस तरह से नीचे आके इस तरह से, तो उसको कोड उसने दिया है 105 का। बोथ साइड पे आप देखें तो यही कोड है। ठीक है। और वो कहता है कि इसके वर्टिकली, जिसको हम हॉरिजॉन्टल बार बोलते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन बार आप कहेंगे, उसका कोड इसने 107 दिया हुआ है। तो अब ये कोडिंग तो हमें समझ आ गई कि बॉटम के ऊपर हमारी मेन बार 101 रहने वाली है और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी 102 कोड के साथ है, और टॉप में हमारी मेन बार 103 और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बार 104। जो आपकी यू बार है वो आपकी 105 होनी है और 107 जो है वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार होने वाली है। अभी हम इसको प्लान के ऊपर देखते हैं कि इसने इसकी क्या डिटेल की हुई है। यहाँ पे तो इसकी सारी होगी कोडिंग। कोडिंग के साथ आप बहुत आसानी के साथ अपना रीइंफोर्समेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये इसका प्लान दिया हुआ है। तो इस प्लान के अंदर अभी इसको आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है
7 इंटू T16-106 T20-103 125 T1। अब ये चीज़ें समझने वाली हैं। अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ T101 बार से। ये कहता है T32 का मतलब है कि इसका डाया जो है बार का वो 32 mm होने वाला है। ठीक है, आगे इसने 101 जो लिखा हुआ है ये आपकी मेन बॉटम बार होने वाली है, और 125 जो है ये 125 mm की स्पेसिंग होने वाली है। मतलब कि B1 बॉटम मेन बार जो आपकी है वो 32 mm की है, कोड उसका 101 है और 125 mm उसकी स्पेसिंग है। तो इसी तरह से अगर आप इसकी टॉप बार जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बार बोल रहे थे 102, ठीक है, उसको अगर हम देखते हैं तो वो यहाँ पे दी हुई है। उसका कोड क्या है, वो कहता है कि इसका डाया जो है T20 मतलब कि 20 mm का होने वाला है, बार कोड 102 है और 125 mm की स्पेसिंग के ऊपर होना है, और ये इसकी बॉटम बार 2 है। ठीक है, ये B1 है और ये B2 है। अब अगर आप इसको देखते हैं 101 को, तो ये आपको ये डायमेंशन इस तरह से नजर आ रही है। ठीक है, ये बेसिकली मेन बार जो आपकी है वो ये वाली है, ये चल रही है। तो ये जो आपको डॉट नजर आ रहा है वो कहता है कि इसको आपने थ्रू आउट राइट और लेफ्ट दोनों साइडों के ऊपर चलाना है। कैसे चलाना है? 125 mm की स्पेसिंग के साथ। मतलब ये है कि ये B2 को अगर आप देखते हैं तो वो कहता है 125 की स्पेसिंग है। ये आपकी बार जो है 9.3 लेंथ वाली साइड पे रहने वाली है, और ये आपने डालने किस तरह से लाजिम बात है, इसको इधर लेके जाना है और इसको इधर लेके आना है। 5 मीटर के ऊपर डिवाइड होगी, मतलब कि 125 की स्पेसिंग को हम 5 मीटर के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास नंबर में क्या आने वाला है। कहने का मकसद ये है कि ये जो डायमेंशन लगी हुई होती हैं इसको हम इस तरह से समझते हैं। अब इसी तरह से अगर हम एक 103 मेन बार टॉप की बात करें तो वो कहता है जी कि 125 की स्पेसिंग के ऊपर होनी है, और T20 का मतलब हो गया 20 mm की। तो ये भी आपकी थ्रू आउट, ये टॉप बार आपको नजर आ रही है, ये कहता है कि आपने थ्रू आउट इसको चलाना है राइट और लेफ्ट। ठीक है, और इस तरह 104 की बात करें तो वो भी कहता है 20 mm की और 125 की स्पेसिंग के ऊपर, और ये बार ये जो डॉटेड आपको नजर आ रही है ये टॉप बार है, इसको आपने इधर और इधर 125 की स्पेसिंग के ऊपर चलाना है। यहाँ तक आपको समझ आ गई। उसके बाद अब हम आ जाते हैं 105 वाली बार के ऊपर, जो हमें ये U टाइप की नजर आ रही है। इसने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें, ये T16 मतलब कि 16 mm की बार, आगे उसने बार कोड दे दिया और इसको कहा है कि 125 की स्पेसिंग के ऊपर आपने चलाना है। ये बार है आपकी। ठीक है, ये बार आपकी थ्रू आउट इधर और इधर आपने इसको चलाना है, और ये इसकी स्पेसिंग आपकी होने वाली है 125 mm। ये आपकी चारों साइडों पे चल रही है। इस साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी नजर आ रही है, इस साइड पे देखेंगे इधर भी, और इस साइड पे इधर भी। ये जो U बार है, और इसका अब इसकी लेंथ अगर देखें जी कि ये जो U बार है इसकी हाइट तो हमें पता चल जाएगी। ये जो U बार इसका लेफ्ट यहाँ पे इसकी इंडिपेंडेंट लेंथ है ये कितनी है, तो इसके लिए इसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 48, मतलब कि जो से डाई की बार है उसको आपने मल्टीप्लाई में 48 करना है, तो ये आपका ये वाली लेंथ निकल के आने वाली है। तो ये जो 105 थी ये हमारी थ्रू आउट इसकी जितनी भी लेंथ होगी 0.768 मीटर इसकी ये हुक बनेगी तकरीबन, तो ये आपकी थ्रू आउट इधर 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 और इधर चलने वाली है। ठीक है, अब आ जाते हैं 107। अब यहाँ पे आपने परेशानी होना, यहाँ पे इसने ना लिखा हुआ है साइड्स बार, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइड्स बार। ठीक है, यहाँ पे उसने कोड 106 का दे दिया, जबकि यहाँ पे आपको नजर नहीं आएगा, तो ये दोनों सेम ही है। आप इसको 106 कह दे 107, तो ये जो 106 बार थी या 107, इसको हमने क्या समझा था कि ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार होने वाली है। ठीक है, जो कि आपको हाइट में नजर आएगी। तो यहाँ पे वो कहते हैं 7, ठीक है, -T16-106। 7 का मतलब हो गया कि ये 7 बार्स आपने इसके अंदर डालनी है। ठीक है, डाया उसका 16 mm को होने वाला है। ठीक है, और बार कोड उसका 106 है। तो यहाँ पे भी अगर वैसे देखें आप तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 बार है। तो ये जो 7 बार हैं ये भी आपने जो U बार डालनी है उसके साथ मैच बनाने के लिए ये आपकी हॉरिजॉन्टली बार ऊपर जाने वाली है। ठीक हो गया।
तो ये टोटली आपकी 6 बार यूज़ होनी है तो आपकी फाइल कैप का BBS बन जाना है। वीडियो दोस्तों काफ़ी लंबी हो गई है। एक्सेल के अंदर BBS फिर हम किस तरह से बनाते हैं, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँ। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि एक्सेल के अंदर जो हमने ड्राइंग के अंदर सारी रीइंफोर्समेंट की डिटेल देखी थी, तो एक्सेल के अंदर हम इस डील को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।